बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाए थे फ्राइड राइस और साथ मंचूरियन, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये मैंने सबसे पहले ना कढ़ाई में 3 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ऑयल ना आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल में ज़रा बबल्स आ रहे हैं। अच्छा, 2 चम्मच इसमें भर के ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ना 2 चम्मच भर के ऐड करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसको बस हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। मेरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया था, लेकिन आप लोगों ने हल्का सा बस इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद ये मेरे पास ना 3 से 4 पीसेस इसमें थे, चिकन के थे, तो मैंने इसको बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया है। क्योंकि जो मंचूरियन उसमें भी चिकन है, तो फ्राइड राइस में बस थोड़ा सा ही हमने इसमें चिकन ऐड करना है। तो इसको बस, ये चिकन हमारा ऑलरेडी बॉयल है, तो बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसको ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो ये हमारा चिकन जो है हार्ड हो जाएगा। बस हल्का सा इसको फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर अदरक लहसुन का सारा जो फ्लेवर है ना इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अच्छे तरीके से इसको फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर जो वेजिटेबल्स ऐड करनी वो मैं आपको बताती हूँ। ये हल्के से इसको फ्राई करने के बाद, अच्छा ये वेजिटेबल्स हैं, इसमें हाफ इसमें बंद गोभी का फूल है, और 2 अदद गाजरें थी, और 3 शिमला मिर्च। इसको ना मैंने बारीक सा चॉप कर लिया। ठीक है, इसको इसके अंदर इसके साथ ही फ़ौरन सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर देनी है। जब हल्का सा हमने चिकन को फ्राई करना है ना, उसके साथ ही वेजिटेबल सारी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि अपने वेजिटेबल को भी ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। ज़्यादा कुक करेंगे तो वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी, तो वो फिर वो वाला जो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल होता है ना, वो वाली हमारे उसमें टेस्ट नहीं आएगा। बस इसको जस्ट हमने हल्का सा फ्राई करना है, ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो, ये सॉफ्ट भी ना हो। बस आपने हल्के से इसको फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो ये है, 2 चम्मच इसमें नमक, और इसमें 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच इसमें है मोटी कुटी लाल मिर्च। जस्ट इसके अंदर ये 3 स्पाइसेस जाएंगे। और यही चाइनीज़ जो होते हैं ना फूड, उनकी ये होती है, क्या कहते हैं, ख़ासियत होती है कि यही 3 उनकी होती हैं, स्पाइसेस होते हैं। तो हम ये इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हल्का सा बस हमने फ्राई करना है। ठीक है, स्पाइसेस के साथ वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करना है, बस ज़्यादा कुक नहीं करना। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तकरीबन हमारे ये जो हैं वेजिटेबल रेडी हो गए हैं। अच्छा, लास्ट में आपने इसके अंदर 1 चम्मच इसमें सिरका डाल देना, सॉरी इसके अंदर है सोया सॉस डाल देना है। अच्छा, ये मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप लोग 1 चम्मच इसमें भर के आपने सोया सॉस का डालना है। सिरका हम एंड में यूज़ करेंगे। और 1 चम्मच भर के इसके अंदर है चिली सॉस। ठीक है, ये भी आपने, मैं ये अंदाज़े से डाल रही हूँ, तो ये भी आप लोग चम्मच इसके अंदर ऐड कर दें। ये बिल्कुल जब आपकी वेजिटेबल हो जाए रेडी, आपने एंड में इसके अंदर डाल के तो इसको हल्के से हाथों से फ्राई कर लेना है। ठीक है, अब मैंने चूल्हा कर दिया बंद। ये हमारी जो हैं फ्राइड राइस की जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो इधर मैंने 2 कप चावलों को अच्छी तरह मैंने बॉयल करके, जैसे हम जस्ट बिरयानी की तरह बॉयल करते हैं, इसके ऊपर ज़रदा रंग डाल दिया, और साथ सारी वेजिटेबल जो मैंने पकाई थी अभी वो डाल के इसको हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेना है। ये आप देख लें, इसका येलो येलो जो फूड जो हमने डाला था ना जर्दा कलर, उसका देखें बिल्कुल अच्छा सा कलर आ गया है। तो हमारा ये चाइनीज़ जो है राइस, फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। तो इसमें लास्ट पॉइंट में इसके अंदर भी मैं अंदाजे से 1 चम्मच सिरका इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेना। ये हो चुके हैं रेडी। अब हम बनाते हैं मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक ले ली कढ़ाई, इसके अंदर भी मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर डाल के, तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसके अंदर 1 चम्मच जाएगा। इसको भी हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद ये क्यूब्स में मैंने चिकन को काट लिया। ठीक है, क्योंकि जो होता है ना मंचूरियन, उसके अंदर क्यूब्स वाला चिकन ही अच्छा रहता है। ये मैंने सारा इसके अंदर, ये तकरीबन हाफ से भी थोड़ा कम ही था, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना। अच्छा, चिकन हमारा जब बिल्कुल कच्चा है, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी अदरक लहसुन पेस्ट के साथ। ये बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो भी वही हैं सेम जो मैंने फ्राइड राइस में डाले थे। 1 चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच काली मिर्च। तो बस ये 3 स्पाइसेस जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेना है और फ्राई कर लेना है। ये इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया, तो ये हमारा चिकन हो चुका है डन।
तो अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा जो जिस चिकन में मैंने वो बॉयल किया था ना फ्राइड राइस के लिए मैंने चिकन बॉयल किया था, तो ये उसकी यखनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है ताकि हमारा जो चिकन है वो नीचे ना लगे। तो जब आप चिकन बॉयल करें तो वो यखनी आप इसको छान के अपने पास रख लें, तो वही इसके अंदर यूज़ होगी। तो इसके अंदर मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अच्छा, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे ये शिमला मिर्च मैंने 2 अदद ले ली थी और 1 प्याज मैंने, ये भी क्यूब्स में ही कटिंग करनी है इसकी, ठीक है। क्योंकि हमारा चिकन भी क्यूब्स में है और ये दोनों चीज़ें भी क्यूब्स में काटनी है, क्योंकि जो होती है ना मंचूरियन वो क्यूब्स भी उसकी कटिंग होती है रेस्टोरेंट स्टाइल में। सेम वैसे ही हमने बनाना है। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वैसा है फ्लेवर, वैसे ही लुक आएगी। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि आपने वेजिटेबल को ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल कुक नहीं करना, क्योंकि ये अगर शिमला मिर्च सॉफ्ट होगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर डाल दिया आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच चिली सॉस, ठीक है। जब वेजिटेबल ऐड करनी है इसको भी हल्का सा बस फ्राई करना है। जस्ट हमारा जो शिमला मिर्च और जो प्याज हैं वो हल्के से फ्राई हो जाए, हमने इसको कुक नहीं करना। चिकन हमारा ऑलरेडी कुक हो चुका है। अच्छा, हल्के से फ्राई करने के बाद अब इस लास्ट पॉइंट पे हमने डाल देनी है 3 से 4 चम्मच है केचप के। अच्छा, काफ़ी लोग ना रेड फूड कलर भी डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही रेडिश सा हो जाता है, वो हमें पसंद नहीं है। तो मैं फिर ये केचप ही डालती हूँ, केचप से थोड़ा सा कलर आ जाता है, ठीक है। 3 से 4 चम्मच केचप के डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तो ये वही यखनी जो बच गई थी, जो मैंने चिकन बॉयल किया था ना फ्राइड राइस के लिए, वो वाली यखनी का पूरा कप इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छा, आप लोग इसके अंदर चिली जो होती है ना केचप सॉस वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर केचप ऐड की है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट में इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में हल करके वो इसके अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि इसी से जो हमारी होगी ना मंचूरियन की थिकनेस वो इसी से आएगी। इसको थिक करने के लिए बस 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो मंचूरियन है बिल्कुल थिक हो चुका है। बस इसके अंदर थोड़े से जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो हमारा मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें भी लास्ट पॉइंट पे है इसके अंदर 1 चम्मच भर के सिरका का ऐड कर देना। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप लोग अगर चम्मच से डालना चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। अब मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह जी, बहुत मज़े के और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से इसकी मैंने सेटिंग की है, बिल्कुल राइस वैसे मैंने बनाई है कप की शेप में, प्याली की शेप में, और मैंने सब मंचूरियंस की सेटिंग की है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी। अच्छा, इसके मंचूरियन की और फ्राइड राइस की तो हज़ारों रेसिपी होती है, ठीक है, सबको आती होंगी, लेकिन मैं जो रेसिपी शेयर करती हूँ बिल्कुल सिंपल और सादा सी रेसिपी होती है, हर कोई बना सके। ये मैंने सेपरेट भी आपको दिखा रही हूँ फ्राइड राइस की, इसके आप लुक देखें माशाल्लाह किस तरह इसके खिले खिले से राइस बने हैं। तो इधर जी हस्बैंड बना रहे थे लेमन सोडा, तो वो मैंने खाना लगा दिया था, तो हम लोग खाना खाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलती हूँ इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।